हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो आप इधर मार्कशाई देख रहे हैं इनके आज मैं आपको फायदे बताऊंगा, प्रोडक्ट के फोटो दिखाऊंगा, क्या 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 कैसे है सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहला जो आता है अशोकना मार्कशाई, इसके आज मैं आपको पहले फायदे बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि बवासीर क्या होता है। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, इसके मैं आपको पहले जानकारी देता हूँ। बवासीर क्या होता है ये आप जान लेते हैं। बवासीर रोग, जिससे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये गुदा व मलाशय के में मौजूद सूजन में तनाव आ जाती है। जब मौजूद नसों में सूजन में तनाव आ जाता है तो उसे ही बवासीर कहते हैं। और आमतौर पर ये गुदा व मलाशय में मौजूद नसों को विरोकोज वेंस रोग से भी जाना जाता है। और बवासीर मलाशय में अंदरूनी हिस्सों या गुदों के बाहरी हिस्सों में हो सकती है। बवासीर कई कारणों से हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको निर्दिष्ट करके दिखाता हूँ। मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने के कारण भी हो सकता है, या गर्भाशय के दौरान गुदा में नसों के दबाव पड़ने के कारण भी हो सकता है। इसे बवासीर कहते हैं। और जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ना अशोकना, ये बवासीर के लिए है। और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ बवासीर के लक्षण क्या है। लक्षण क्या है, यहाँ पर आपको बवासीर के समस्या पर आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको प्रोडक्ट क्यों लेना है, मैं आपको पहले क्या बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बवासीर है क्या नहीं। पहले क्या, दर्दनाक मल त्याग, जिससे मलाशय या गुदा को चोट पहुंच सकती है। मल त्याग करते हो तो आपके अगर ब्लीडिंग आती है तो समझ लो कि आपके बवासीर है। अगर आपके गुदा में बलगम जैसा स्राव निकलता है तो भी आपको समझ लेना कि आपका बवासीर का लक्षण है। अगर गुदा के पास दर्दनाक सूजन या गांठ या मस्से का होता है तो भी समझ लो कि आपके बवासीर का लक्षण है। अगर गुदा क्षेत्र में खुजली जो लगातार या रुक रुक कर हो सकती है तो ये भी एक बवासीर का लक्षण है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बवासीर पाइल्स के कारण क्या है, बवासीर क्यों होता है। गुदा के चारों तरफ नसों के दबाव आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, जिससे सूजन आ जाती है या वे उभर जाती है। नसों में सूजन के कारण बवासीर विकसित होता है। मलाशय में निचले हिस्सों में निम्न कारणों से दबाव बढ़ता है। तो ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत से लिखा होगा। मल त्याग करने के दौरान जब जोर लगाना, लंबे समय में दस्त या कब्जी होना, टॉयलेट में अधिक लंबे समय में बैठे रहना, उपरोक्त सभी कारक गुदा क्षेत्र में खून के बहाव प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में दबाव पड़ने लग जाता है और इस प्रकार उनका आकार बढ़ने लग जाता है जो बवासीर का है। तो उसके अलावा मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाने से गुदा की नली में दबाव पड़ जाता है और स्वेक्टर खुलने व बंद होने वाली मांसपेशियों में दबाव पड़ने के कारण बवासीर हो जाता है। ये बवासीर है। और यहाँ पर आयुर्वेद की दृष्टि से भी बवासीर बताया गया है। आयुर्वेद में ना बवासीर को अर्श नाम से जाना जाता है, अर्श कहा जाता है। और अर्श का अर्थ होता है सुई की तरह चुभने वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी बवासीर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है अशोकना मार्कशाई, ये क्या चीज इसमें डाली गई है ये मैं आपको बताता हूँ। कुटज, बिलव, चित्रक, नगर, अतिविषा, अव्या, धन्यवास, दारू, हरदरा, वचा, चव्य आदि 10 औषधियों से मिलकर है चरकोक्त अशोकना मार्कशाई। अशोकना मार्कशाई में विद्वान सभी आयुर्वेदिक औषधियां कटु तक, यहाँ पर आपको सभी ये इसमें ना 10 प्रकार की जो भी ये अशोकना मार्कशाई आते हैं, इनमें 10 तरह की मतलब औषधियां डाली जाती हैं। और आपको यहाँ पर उपयोग करने की विधि भी दिख रही होगी। 30 ml आपको सुबह लेना है और 30 ml आपको शाम को लेना है। दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ अथवा चिकित्सा के निर्देशन सेवन करना है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको विशेष निर्देश भी दिख रहा होगा। इसके सेवन करने के दौरान ज़्यादा फलों व कच्ची सब्जियों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है, जिससे कि आपको अधिक लाभ मिलेगा। अशोकना मार्कशाई, ये आप मार्कशाई देख रहे हैं, ये बवासीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अशोकना मार्कशाई। उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा आता है किड केयर। किड केयर का आज मैं आपको फायदे बताता हूँ। किड केयर क्या काम करता है। किड केयर आपको नाम से पता चलता है, बच्चों का सिर है। ये 18 माह से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे उनके सही विकास में मदद मिल सके। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये सवाल हर पेरेंट के दिमाग में आता है। बढ़ते बच्चों को संतुलित पोषण की जरूरत होती है। ऐसा खाना जिसमें सभी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स शामिल हो। लेकिन आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल में बच्चों को भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है, जो कि फूड, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के दांतों, हड्डियों और पेट जुड़ी समस्या बढ़ गई है। इस तरह के खाने से कोई तरह के गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी होने लगी है। तो इसमें यह बताया गया कि बच्चों द्वारा अत्यधिक मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की दृष्टि और दिमाग पर अत्यंत बुरा असर हो रहा है। न्यूट्रिशन के कमी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। ऐसे बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण जरूरी
है। लेकिन आजकल मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर किड सप्लीमेंट्स के सिंथेटिक पोषण तत्व पाए जाते हैं जो कि बच्चों के फायदे की जगह उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी जगह आपके बच्चों के शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए वाइडलेक्स प्रस्तुत करता है एक बेहतरीन प्रोडक्ट किड केयर सिर्फ जो बना है निमेलिक 100% प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से, जैसा ब्रह्मी, शंखपुष्पी। इस किड केयर में ये चीज़ें डाली गई है, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, बेल, कमल, आंवला व शतावरी आदि इसमें डाले गए हैं। जो आप किड केयर प्रोडक्ट देख रहे हैं ये बच्चों के लिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताए, ये एक फूड सप्लीमेंट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है किड केयर, और किड केयर के आपको यहाँ पर लाभ भी दिख रहे होंगे। ये लाभ मैं आपको बता देता हूँ। लाभ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि अगर आप इसको यूज कराते हैं तो आपको क्या फायदे मिले हैं। ये आपको आपके बच्चों की दृष्टि और आईक्यू स्तर को सुधार करता है एवं उनकी मेधावी बनाता है। ये प्रतिरक्षा में सुधार करता है, बार बार ठंड लगना, सर्दी, खांसी, बुखार, अन्य श्वसन संक्रमणों से भी बचाता है। ये पाचन शक्ति में सुधार करता है और पाचन संबंधी शिकायतों को कम करता है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा बच्चों के विभिन्न प्रकार की एलर्जी से बचाता है। आपके बच्चों को शारीरिक विकास मम्पिज करने से सहायक है। और यहाँ पर आपको बहुत से फायदे दिख रहे होंगे। उपयोग कैसे करना है? 18 माह से 3 वर्ष, अगर 18 माह का कोई बच्चा है या 3 वर्ष से लेके कोई बच्चा है उसको 10 मिलीलीटर दिन में 2 बार लेना है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे 3 वर्ष से अधिक आयु के लिए 20-20 मिलीलीटर दिन में 2 बार या चिकित्सा के निर्देशन सेवन करना है। उसके बाद आपको विशेष निर्देश दिख रहा होगा, इसके सेवन के दौरान ज़्यादा फल, कच्ची सब्जियां, सलाद व दूध, घी की अधिक सेवन करना है और इससे ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। फास्ट फूड व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं किड केयर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, उनका दिमाग तेज करने के लिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं डिटॉक्स जूस। ये भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। शरीर दवा से पहले शुद्धि जाता है। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर की शुद्धि करना। अगर कोई भी हम दवाई लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की दवाई लेना चाहते हैं तो उससे पहले अगर हम शरीर की शुद्धि कर लें तो वो जो प्रोडक्ट लेते हैं वो शानदार रिजल्ट मिलता है उसका। और अब मैं आपको बताता हूँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो डिटॉक्स जूस है ना ये शरीर की शुद्धि कर देता है। तो इसके मैं कुछ आपको कारण बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यह लीवर में रक्त अशुद्धियों को दूर करने में लिया जाता है। बॉडी डिटॉक्स ये क्यों यूज किया जाता है डिटॉक्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लीवर में रक्त अशुद्धियों को दूर करने में लिया जाता है। बॉडी डिटॉक्स दौरान किडनी, आंत, फेफड़े, लिम्फेटिक सिस्टम, त्वचा में विषयुक्त पदार्थों को भी समाप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने वाहनों को समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं ना हम, जैसे अपने मोटरसाइकिल की, कार की, उसी तरह से हम अपने भी समय समय पर हमको अपना भी डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। और यहाँ पर आपको किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए दवा से पहले शरीर डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे पहले आपको डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब लाभ बढ़ जाते हैं, रिजल्ट मिलने लग जाते हैं अगर कोई भी दवा लेंगे। स्वस्थ व्यक्ति को भी हमेशा स्वस्थ रहने के लिए डिटॉक्स जूस का उपयोग करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, अगर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और यहाँ पर आपको उसके बाद आपको दिख रहा है कि डिटॉक्स जूस बना है निम्नलिखित असरकार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से। ये जो डिटॉक्स जूस देख रहे हैं ना ये किस चीज़ों से बना हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करके आपको स्वस्थ बनाने में सहायक है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को साफ करता है। ये इसके लाभ है। ये आप डिटॉक्स देख रहे हैं, इसके आपको लाभ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिटॉक्स जो शरीर के अंदर साफ रखने में भारी लाभ नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि डिटॉक्स करने से त्वचा भी निखरती है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है, आपकी किडनी फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिटॉक्स जूस वजन भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है और डिटॉक्स जूस दिमाग तेज करने में भी, बालों में मजबूत करता है। और आपको उपयोग विधि दिख रही होगी, 30 ml आपको सुबह लेना है, 30 ml आपको शाम लेना है, वो भी 2 बार लेना है। कप में गर्म पानी में डालकर चाय की तरह धीरे धीरे सेवन करें। विशेष निर्देश भी पढ़ लेते हैं। इसके सेवन के दौरान ज़्यादा फलों व एवं कच्ची सब्जियों, सलाद सेवन करें एवं फास्ट फूड व डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। ये इसके फायदे थे डिटॉक्स जूस के, मैंने आपको बताए। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मतलब अगर कोई भी आप दवाई लेते हैं तो उससे पहले अगर आप डिटॉक्स जूस ले लें तो जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थायरोलैक्स मैंने प्रोडक्ट लिया है। थायरोलैक्स ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ थायरोलैक्स मतलब थायराइड, अगर हम मतलब थायराइड ग्रंथि में कोई भी मतलब थायराइड हो जाता है, आपको पता है सूजन आ जाती है गले में, तो उसके लिए जो थायराइड है थायरोलैक्स जूस है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले हम पढ़ लेते हैं थायराइड की बीमारियों में दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं। भारत में भी इसी
इस बीमारी में अछूता नहीं है। थायराइड रोग पर हुए विभिन्न अध्ययनों व सर्वेों से पता चलता है कि भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड रोगों से पीड़ित है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो भारत में हर 10 में से एक आदमी थायराइड की चपेट में है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में थायराइड की बीमारी केवल भारत में 4 करोड़ 20 लाख लोगों से पीड़ित थी। इसमें सबसे पहला चौंका देने वाली खुलासा है कि अधिकांश लोग को यह जानकारी ही नहीं थी कि थायराइड जैसी कोई बीमारी है। थायराइड क्या है ये जान लेते हैं। थायराइड मानव शरीर की एक ग्रंथि है। जब थायराइड की ग्रंथि कुछ परेशानी आ जाती है तो ये ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन को उत्पादन नहीं कर पाती है, जिससे थायराइड की बीमारी उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में इसे बीमारी को गले के सूजन का अंतर्गत रखा गया। आचार्य सुश्रेत ने सुश्रेत संहिता में थायराइड की बीमारी को लेकर गलखंड रोग के नाम से भी किया गया है। इसे गलखंड का रोग भी कहते हैं। और थायराइड के क्या लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। शरीर के वजन में अचानक वृद्धि होने लगती है और शरीर में सूजन आने लगती है। शरीर का तापमान कम होने लगता है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता कम होती है। शरीर में तापमान सहने की समर्थकता बिल्कुल भी नहीं रहती है। आंखों में जलन, आंखों में जड़ी अन्य जटिलताओं की आशंका होती है। कुछ लोगों के हाथ और पैर, उंगलियां कंपन समस्या भी दिखने को मिलती है और ध्वनि आवाज प्रभावित होने की भी समस्या भी हो सकती है। ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में थायराइड के उपचार के लिए स्टेरॉइड्स एवं हार्मोन्स का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा थायराइड की आयुर्वेदिक उपचार। यहाँ पर आयुर्वेदिक आपको उपचार दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर थायराइड की जांच लक्षणों के आधार पर आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां औषधियों का वर्णन है जिनका इस्तेमाल करने से थायराइड की समस्या पूर्णतः छुटकारा पाया जा सकता है। वो कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। कच्चा नाग, काचनार, गुगलू, अश्वगंधा, मलेठी, जीरा, धनिया, त्रिकुटू, समुद्री घास इत्यादि ये यहाँ पर आपको दिख रही है। दोस्तों किन्हीं असरकार औषधीय मिश्रण से बना है आपका एलेक्स थायरोलैक्स जूस, जो आपको थायराइड की समस्या को दूर करने कर आपको बनाता है स्वस्थ। इसका उपयोग कैसे करना है? 30 ml आपको सुबह, 30 ml शाम को, दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ अथवा चिकित्सा के निर्देशन सेवन करें। थायराइड होने पर क्या करें और क्या नहीं करें ये भी हम पढ़ लेते हैं। आपके खाने में मोटे अनाज, बाजरा, गेहूं, जौ, मूंग दाल को शामिल करें। बेकरी खाद्य पदार्थ का रिफाइंड में निर्मित खाद्य पदार्थ, चना, मटर, आलू आदि का सेवन ना करें। नियमित रूप से योग या व्यायाम करें एवं कोशिश करें कि दिन में नींद ना लें। वेदालेक्स रॉक साल्ट इस्तेमाल अवश्य करें, इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं थायरोलैक्स प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है थायराइड के लिए। अगर थायराइड में सूजन आ जाती है तो उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है हमारा लेखनीय महाकषाय। तो लेखनीय महाकषाय भी लेखन का काम करता है। जैसे भी अंदर हमारे कोई भी गंदगी है शरीर में तो उसको गंदगी को निकालने का काम करता है, गंदगी को खुरचने का काम करता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं मोटापे के दुष्प्रभाव। और यहाँ पर हम जान लेते हैं इसका मतलब पहला है क्या, आखिर है क्या ये। आजकल के व्यस्त जीवन शैली, तनाव और खानपान को लेकर लापरवाही मोटापे के कारण बनता जा रहा है, जो वजन को बढ़ाने के तो भारत में लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा बीमार ग्रस्त है। कोई भी बाहर अधिक वजन को शर्मिंदा भी कर सकता है। केवल इतना भी नहीं, मोटापा आपको कोई गंभीर समस्या से भी ले जा सकता है। मोटापे के दुष्प्रभाव क्या ये जान लेते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे छोटे कार्यों को करने में सांस फूलना, पसीना आना, आवश्यक ज़्यादा से कम सोना, थोड़ा सा चलने पर सांस रुकावट पैदा होना या सांस तेजी से चलना, शरीर में अलग अलग हिस्सों में सूजन आना, शरीर के विभिन्न भागों में वसा जमना, मानसिक मनोवैज्ञानिक लक्षणों जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में कमी लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मोटापे में टाइप 2 मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। हृदय रोग में संभावना भी बढ़ा देती है। इस तरह से ये बहुत के इसके दुष्प्रभाव है। और मोटापा क्यों बढ़ता है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मोटापा बढ़ने का सबसे आमतौर का कारण है लंबे समय तक जितनी कैलोरी आप रोज खाते हैं उससे कम दैनिक गतिविधियों के व्यायाम में बर्न करते हैं। समय के साथ ये अतिरिक्त कैलोरी जमा हो जाती है और वजन बढ़ाने में कारण बनती है। कैलोरी ज़्यादा बढ़ने के कारण मोटापा बढ़ जाता है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से आपको मोटापा यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो मोटापा क्या है? आयुर्वेद में अधिक वजन बढ़ने को सुतल्या कहती है। सुतल्या कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष में असंतुलन, वात, पित्त और कफ मिल अग्निस्त्रोत्रम प्रस्यंचरण नाड़ियों के कारण स्थूल्य या मोटापा होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथि में स्थूल्य के मेदा रोग, मेद धातु का रोग जिसमें शरीर में मौजूद फैट शामिल हो बताया गया। इसके कारण वसा का चयापचय उत्तकों में दिक्कत आती है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। और आयुर्वेद की दृष्टि से और क्या है लेखनीय महाकषाय, क्या है ये लेखनीय महाकषाय, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हरदरा, दारू हरदरा, वचा, सफेद विची, कृष्ट, नागरामोथा, अतिविषा, कुटकी, चित्रक, चिरबुलवी 10 औषधियाँ लेखनीय महाकषाय के नाम से जाना जाता है। लेखनीय महाकषाय के लाभ क्या है ये भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ।
लेखनीय महाकशाय कफ के साथ लेखन कर्म करने के चरक में लेखनीय महाकशाय के बारे में बताया गया। लेखनीय महाकशाय शरीर में कहीं भी वायु के क्षीण या कफ के बढ़ने के कारण वाली व्याधि पर अच्छा काम करता है। लेखनीय महाकशाय सभी प्रकार के मोटापे, हाइपोलिपिडीमिया, पेसोडी, उच्च रक्तचाप, चयापचय सिंड्रोम आदि आहार विहार जनित विभिन्न कारणों के होने वाली व्याधियों में उत्तम कार्य करता है। और इसको लेने की क्या विधि है ये भी आपको देख सकते हैं। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, दिन में 2 बार, गर्म पानी के साथ भोजन 40 मिनट से पहले अथवा चिकित्सा के निर्देशन सेवन करें। विशेष निर्देश, इसमें सेवन के दौरान ज़्यादा फलों व कच्ची सब्जियों, सलाद का अधिक सेवन करें। फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, चिप्स आदि का सेवन नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख रखे हैं लेखनीय महाकशाय के मैंने आपको सभी डिटेल से बताया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट लेता हूँ। उसके बाद आता है शूलपर्शनम। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जोड़ों के दर्द के लिए। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जोड़ शरीर में महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे दैनिक जीवन में गतिविधियों जैसे कि आपको उठना, बैठना, सोना, चलना आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई बार स्थितियों के कारण सभी शरीर के जोड़ जैसे कोहनी, घुटना, टखना, कंधा, कुल्ला आदि दर्द होने लग जाता है। इसमें तो हमें अपने दैनिक जीवन में कामों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या में से एक जोड़ों का दर्द है। आजकल सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। सिटिंग जॉब, फिजिकली एक्टिविटी नहीं रहना और ख़राब खान पान इसका सबसे बड़ा कारण है। जाहिर है ये दर्दनाक समस्या जिसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ ये जो शूलपर्शनम है ये जोड़ों के दर्द के लिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं दर्द की दवा ही नहीं बन जाए। दर्द ये हो सकते हैं अंग्रेजी दर्द निवारक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो शूलपर्शनम आता है, क्या है शूलपर्शनम, इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिक्र किस में किया गया है इसका। शूलपर्शनम महाकशाय आचार्य चरक के द्वारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है शूलपर्शनम। चिव्य, चित्रक, सौंठ, मिरीच, पिपली, पपुला मिल, अजोमुदा, अजगंधा, जीरा, कुंडी आदि 10 औषधियों से मिलकर बना है। दोस्तों आपको वैदलैक्स चरकोक्ता शूलपर्शनम महाकशाय यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब आपको इसका उपयोग कैसे करना है। 30 ml आपको सुबह और 30 ml आपको शाम को लेना है। दिन में 2 बार लेना है पानी के साथ अथवा चिकित्सा के निर्देशानुसार। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका विशेष निर्देश क्या है। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट सुबह धूप में बैठकर सूर्य स्नान अवश्य करें। इसके सेवन के दौरान ज़्यादा फलों व कच्ची सब्जियों का एवं फाइबर्स खाद्य पदार्थों को सेवन करें। पानी एवं सेवन करें और पानी एवं तरल चीज़ों का अत्यधिक सेवन करें। इससे क्या है कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये आपको मैंने बताया शूलपर्शमन महाकशायम के फ़ायदे बताए हैं। अब मैं आपको फ़ायदे लेके चलता हूँ मूत्र विरेचनीय महाकशाय। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो कि मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड आदि जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों में रक्त में से छानने की जिम्मेदारी होती है जो सभी शरीर में चयापचय के उत्पाद है और इस तरह मूत्र का उत्पादन करते हैं। लाखों लोग विभिन्न प्रकार के गुर्दों की बीमारियों के साथ रह रहे हैं। इनमें अधिकांश इसके बारे में भनक नहीं है। ये कारण है कि गुर्दों की बीमारी अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि अगर रूप में धारण नहीं कर लेते। जबकि लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सतत नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं। अपने गुर्दों की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए आपको रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण भी नहीं करवाते। 2015 के ग्लोबल बर्डन डिजीज JBD के अध्ययन के अनुसार कोरोनिन के भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों के रूप में स्थान दिया गया है। और आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है मूत्र विरेचनीय महाकशाय, जो आप यहाँ पर इधर फोटो देख रहे हैं ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मूत्र विरेचनीय क्या है। इसमें गोशूर, कुश, काश, दर्भ, गुंदरा, पषाण भेद, पुनर्नवा और वित्वदानी, विवेदरकंद, विषार, रक्त उपमार्ग, शूरमूल आदि 10 औषधियों से मिलकर बना है चिरोकोक्त मूत्र विरेचनीय महाकशाय। और महाकशाय यहाँ पर आपको देख रहे हो, इसका पढ़ रहे होंगे और विशेष इसके निर्देश क्या हैं और इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 30 ml आपको सुबह लेना है और 30 ml आपको शाम को दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ अथवा चिकित्सा के निर्देशन और विशेष निर्देश क्या है। 2 मनपार विदेश यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। रोजाना नई
रोजाना नहीं तो हफ्ते में 7 दिनों में से कम 5 दिन जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रॉकेट गेम्स जैसे खेल खेले जो रोजाना लगभग 45 मिनट तक, और इसी तरह हल्की फुल्की कसरत करके एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। यहाँ पर आपको विशेष निर्देश दिख रहे होंगे, वो आप देख सकते हैं। और मूत्र विरेचन आपको पता है विशेष गुर्दों के लिए, ये गुर्दों के लिए होता है, जैसे कि पथरी के लिए आजकल आपको पता है गुर्दे की समस्या रहती है लोगों के, तो उसके लिए ये मूत्र विरेचनी आप इधर जो सिर्फ देख रहे हैं ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। उसके बाद जो अंतिम प्रोडक्ट आता है वो हमारा आता है हृदय महाकषाय। ये भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है और आप इसे जरूर ले सकते हैं। हृदय महाकषाय, हृदय रोग, दिल की बीमारी क्या है, दिल की बीमारी क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगा दिल की बीमारी क्या है। हृदय रोग आपके हृदय को प्रभावित करने वाले कई स्थितियों के बारे में बताता है। हृदय रोग अंतर्गत आने वाले रोगों को रक्त वाहिका रोग जैसे कैरोनरी धमनी रोग, कैरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय धड़कने में होने वाली जन्म से होने वाले हृदय दोष आदि होते हैं। हृदय रोग को चिकित्सीय भाषा में अक्सर कार्डियोवास्कुलर रोग कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर रोग आमतौर पर उन स्थिति में संदर्भित करता है जिनमें रक्त वाहिकाओं को संकुचित या अवरुद्ध होने की वजह से दिल का दौरा, एंजाइना या स्ट्रोक आने का खतरा रहता है। यहाँ पर आपको अब मैं आपको बताता हूँ हृदय रोग के लक्षण क्या है। अगर आपको ये लक्षण मिले तो समझ लेना आपके हृदय रोग है। छाती में भारीपन, दबाव, असुविधा या दर्द, ऊपरी शरीर में बार मतलब क्या लिखा हुआ है कि बार बार दर्द होना, जैसे कि हाथों में, जबड़े, गर्दन, पीठ या पेट के ऊपर भाग में थकान और कमजोरी, सांस फूलना, धड़कन में तेजी से वृद्धि, चक्कर आना, पसीना आना और मतली, सीने में दर्द, जलन, परिपूर्णता महसूस होना, ये आपको दिख रहा होगा। इसके निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं जैसे दवाओं का दुरुपयोग, तनाव, अधिक वजन होना, धूम्रपान करना, शराब या कैफीन का अत्यधिक उपयोग करना। हृदय रोगों का आयुर्वेदिक उपचार क्या है, यहाँ पर आपको BHU रिसर्च अब कम हो जाएंगे हार्ट अटैक के मामले, वरदान साबित हो रही है हृदय महाकषाय औषधि। आखिर क्या है ये हृदय महाकषाय, आपको दिख रहा होगा यही हृदय महाकषाय है। BHU हृदय रोग विभाग में रोज दिल की बीमारियों वाले मरीज इलाज के लिए आते हैं। बीमारी पर नियंत्रण के उद्देश्य को आयुर्वेदिक संकाय और IMS BHU की चिकित्सा की ओर से शोध किया जाता है। रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनएस के तहत हृदय महाकषाय औषधि के प्रभाव मूल्यांकन भी कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है कि क्या हृदय महाकषाय है, क्या है हृदय महाकषाय, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आम की छाल, आमड़ा, बड़हल, करोंदा, कोकोम, अमल, वेस्तस, छोटी बेर, बड़ी बेर, दाड़ीम, जम्बू नींबू 10 औषधियों के हृदय महाकषाय के नाम से जाना जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। और इसका उपयोग किस प्रकार से करना है, 30 ml आपको सुबह और 30 मिलीलीटर दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ अथवा चिकित्सा के निर्देशानुसार सेवन करें। विशेष निर्देश क्या है, इसके सेवन के दौरान ज़्यादा फलों व कच्ची सब्जियों को सलाद सेवन करें। धूम्रपान, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, धूम्रपान व शराब का सेवन ना करें। ये मैंने आज आपको सभी हृदय महाकषाय मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने आपको सभी जो मैंने प्रोडक्ट आपको बताए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी मैंने आपको सभी प्रोडक्ट बताए, मैंने आपको महाकषाय बताए जो भी, ये पहले मैंने आपको अश्वगंधा महाकषाय के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किड केयर के डिटॉक्स के बारे में बताया, थायरोलैक्स लेखनीय के बारे में बताया, शूलपर्शनम मूत्र विरेचनीय के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया। ये सभी प्रोडक्ट से अगर ये प्रोडक्ट्स के आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक शुक्रिया और धन्यवाद।